सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर जो है सिमिलर किस तरह से एक दूसरे के साथ और इनके दरमियान में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को देखें तो दोनों ही हमारे पास क्या है जी, दोनों की दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास ये हैं नॉन मेटल। तो ये फर्स्ट हमारे पास इसकी क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई कि दोनों की दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सल्फर जो है हमारे पास कंबाइंड स्टेट में हमें मिल रही होती है। हम इसको देखते हैं कि S8 की फॉर्म में भी हमें मिल रही होती है। इसके अलावा फ्री फॉर्म भी हमें इसकी मिल जाती है, एज इट इज यूं सल्फर भी हमें लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जो है वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हम इसको जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस में देख रहे होते हैं और O2 की फॉर्म में भी देखते हैं। तो इस तरह से एक सेकेंड सिमिलैरिटी हमें इसमें नजर आ रही है कि हमारे पास ये क्या होती हैं जी, कंबाइंड स्टेट में भी नजर आती हैं दोनों की दोनों। ठीक है, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट में दोनों में होती हैं। कंबाइंड एंड हम लिखते हैं इनकी फ्री स्टेट, दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास जो है इनकी सिमिलैरिटी आ गई, दोनों में खसूसियत जो है वो हमारे पास एक जैसी आ गई। ठीक है, इसको सेकेंड वन हम लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो आउटर शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, आखिरी वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है जी, NS2 NP4। ठीक है, यानी कि N से मुराद ये है कि हमारे पास सल्फर के केस में चेंज हो जाएगा ये दोनों N, और ऑक्सीजन केस में डिफरेंट होगा। इसलिए हमने n लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन केस में ये हमारे पास जो है वो 2 हो जाएगा। चले हम इस तरह से करके अगर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियड नंबर 2 में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लाई कर रहा होता है, जबकि सल्फर के केस में हमारे पास ये 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके s और p के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो s में 2 ही होंगे सल्फर के केस में भी, और p के इसके जो होंगे वो 4 ही होंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन में भी s में 2 होंगे और p में 4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास सिमिलैरिटी आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि हमारे पास और इसकी क्या है जी, हमारे पास दोनों की जो है वो एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, हम लिखते हैं कि बोथ हैव एलोट्रॉप्स, दोनों की हम कहते हैं कि एलोट्रॉप्स हमें मिल जाती हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम एलोट्रॉप्स, दोनों की हमारे पास जो एलोट्रॉप्स मौजूद होती हैं। मतलब ये है कि एलिमेंटल फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ओजोन की जब हम बात करते हैं O3 की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा होता है। सल्फर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, उसकी रोम्बिक सल्फर की हम बात करते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर की, प्लास्टिक सल्फर की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती हैं जी, इनकी एलोट्रॉप्स मौजूद हैं दोनों की। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास एलोट्रॉप्स की भी हमने बात कर ली, और हमारे पास और क्या आ जाती है इनकी सिमिलैरिटी, दोनों के जो हमारे पास होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन वन, या हमारे पास जो है एटम्स जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो हम उनको पॉलीएटॉमिक कह देते हैं। ठीक है, जिस तरह ऑक्सीजन के केस में हमारे पास O2 और O3 एग्जांपल्स हैं। चले हम O3 की एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए लिख लेते हैं, और सल्फर के केस में हमारे पास क्या है, S8 इसकी जो है एक बेस्ट एग्जांपल है। S2 से लेकर आगे हमारे पास जो है S8 भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी इन दोनों की एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये हमारे पास मेटल के साथ जब कंबाइन होती हैं, यहाँ पर लिखते हैं मेटल के साथ जब ये कंबाइन होंगी, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन हो या हमारे पास सल्फर हो, जब दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं हमारे पास मेटल के साथ, तो इनकी एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है जी, वो ये है कि ये दोनों की दोनों हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बना रही होती है, -2। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं -2, इसी तरह से ये हमारे पास -2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स के साथ जब कंबाइन होती हैं तो अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये जो है कंबाइन होती हैं। इसके अलावा कोवलेंट हमारे पास जो है हम कहते हैं कि बॉन्डिंग बना लेती हैं, या कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो जनरेट होते हैं कब, जब ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं जब ऑक्सीजन, ये हमारे पास चलें 7th इसकी प्रॉपर्टी आ गई,
एक सिमिलैरिटी आ गई कि दोनों के दोनों जो सल्फर है और इसी तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करेंगे किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड को बनाती हैं। नॉन, हम बताते हैं कि मेटल्स के साथ ये कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जनरेट करती हैं। जैसे हम H2O की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी क्या है हमारे पास, इस तरह से उसके साथ कंबाइन करती है तो H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड बन गया। इसके अलावा अगर हम सल्फर की बात कर लेते हैं, चले हम इस तरफ लिखते हैं, सल्फर के केस में हमारे पास जो है H2S आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड बन जाते हैं दोनों के। इसके अलावा हमने जो है इसकी सिमिलैरिटीज की तो ये बात कर ली, डिफरेंसेस भी हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के। डिफरेंसेस की ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान जो हमारे पास बात आ जाती है, फर्स्ट हम ले लेते हैं कि जी जिस तरह हमने बात की थी एलोट्रॉप्स की, तो सल्फर की हमारे पास जो है वो 3 एलोट्रॉप्स होती हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जिस तरह रोम्बिक सल्फर की हमने बात की थी, प्लास्टिक सल्फर की बात की थी, इसके अलावा हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर भी आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर हमारे पास 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म आ रही हैं हमारे पास इसकी सल्फर की। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 ही हैं, एक तो O2 की फॉर्म में हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसके अलावा O3 की फॉर्म में हमारे पास स्टेबल फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन मोस्टली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ये नंबर 2 आगे हमारे पास चीज, चले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, डिफरेंस आ गया हमारे पास। जबकि ये जो है हमारे पास क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में सल्फर नॉर्मली हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड वन, हम इसकी अगर डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, किसमें जी, वाटर में। स्पेरिंगली हम लिखते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और जबकि हम अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता सल्फर, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, हम लिखते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी एक हमारे पास डिफरेंस आ गया। इसके बाद एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक, इसका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हम लिखते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी कि अगर हम मैग्नेट रखते हैं और ऑक्सीजन गैस को गुजारते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हम कहते हैं कि ये है। जबकि ये जो है हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। सल्फर को हम देख रहे हैं कि हमारे पास डायमैग्नेटिक आ जाएगा, तो ये भी इनका क्या है, डिफरेंस है, यानी कि ये मैग्नेट की तरफ हमारे पास अट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरह से अगर हम देखें इसकी एक और हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर हम एसिड्स के साथ इसको रिएक्ट करें तो ये एसिड, हम लिखते हैं कि एसिड के साथ अगर हम क्या करवाना चाहें, ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना चाहें तो वो हमारे पास नहीं होता। जबकि अगर हम इसको करें सल्फर को, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। हम लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिड्स, चाहे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी हो, तो ये उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इधर हमने दोनों का लिख दिया कि नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या आ जाता है, यही इसी तरह से अगर हम अल्कलीज लें, ठीक है, और उसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ जी, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अल्कलीज ऑक्सीजन के साथ जो है, ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन करवाएं तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर सल्फर को हम देखते हैं तो वो क्या बना लेता है, सल्फाइड्स जो है वो प्रोडक्ट में हमें जनरेट करके देता है, ठीक है। सल्फर जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाते हैं जी, उसके नतीजे में सल्फाइड्स जब अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास थायोसल्फेट भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ये थायोसल्फेट्स हमारे पास, और इसी तरह से सल्फाइड्स बन सकते हैं जब हमारे पास क्या होता है जी, अल्कलीज रिएक्ट करती हैं किसके साथ, सल्फर के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्कलीज प्लस सल्फर, जब हम करते हैं सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली -2 स्टेट को ही शो कर रहा होता है, और जबकि सल्फर जो है -2, इसके अलावा +2, +4,
ठीक है, तो वेरिएबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली हम देखते हैं, वो कौन सी होती है, G-2। तो ये हमने देखी कि सिमिलैरिटीज हमारे पास जो है वो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 देखी, और इसी तरह से डिफरेंसेस भी हमने यहाँ पर 7 जो है वो देख ली हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन और सल्फर एक दूसरे से किस तरह से सेम भी हैं और किस तरह से डिफरेंस भी इनमें इन दोनों में फ़र्क भी किस तरह से आ रहा है। तो ये हैं जी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर।